लाइब्रेरी में सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं चला सकते, फ़ोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए। तो वो लाइब्रेरी से बाहर जाके कि हमें नीड ही क्यों है, क्योंकि हम फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते है यहाँ पे बच्चों को पढ़ने सर। यहाँ पे अभी स्टार्टअप हमारा 40 सीट से हुआ है, क्योंकि ये जो हॉल है 40 सीट का ही है, क्योंकि इसमें स्पेस भी देना होता है सर। एक सीट की भी 5 फीट के लिए कैबिनेट बनाए गए हैं, केबिन है और कंफर्टेबल चेयर मैंने जैसा कि प्रोवाइड किया है। यही चेयर हमें दिल्ली में दी जाती है 2500-3000 रुपये चार्ज। लाइब्रेरी में आने के लिए बच्चों को चार्ज कितना देना पड़ेगा? सर चार्ज बिल्कुल अफोर्डेबल है, दिल्ली मुंबई वाला कोई यहाँ पे वो चार्ज नहीं देना है आपको। अपना फीस जैसे यहाँ पे बच्चों को यहाँ का आवश्यकता पड़ेगी तो आप मिलेंगे यहाँ? जी हमेशा मैं मिलूंगी। मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आमिर, वो खुद डॉक्टर हैं, वो अवेलेबल मिलेंगे उनको। उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो गई, मेडिकल इश्यूज कोई हो गया, वो भी यहाँ पे अवेलेबल की सुविधा भी आप लोगों ने जी। दवाइयाँ वगैरह मतलब जो नेसेसरी होती हैं, जैसे अचानक किसी के सर में दर्द हो गया, पेट में, तो वो अब जुड़ जाते हैं संस्कृति द स्टडी हब के जो मैनेजर हैं हमारे बीच में मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि इस लाइब्रेरी का बच्चों के लिए पढ़ने की टाइमिंग क्या है, कब से कब तक खुलेगा, इसका चार्ज क्या है, तमाम चीज़ों पे जानकारी ले लेते हैं। आखिर इसका उद्देश्य भी क्या है, इसके भी बारे में आपको जानकारी देना। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे वहाँ आए। तमकुही राज्य में आप इस क्षेत्र में देखा जाए तो इतना बेहतर लाइब्रेरी आपने खोला है, तो बच्चों को क्या सुविधा मिलने वाला है लाइब्रेरी से? सर अभी देखिए, आप देखेंगे पूरे तमकुही राज्य विधानसभा में यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत कम है और वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो लाइब्रेरी में रियल रूप में होनी चाहिए। लाइब्रेरी की हमें नीड ही क्यों है, क्योंकि हम फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, जिसके लिए हमें बड़े बड़े शहर जाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है और वहाँ तमाम दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। रहना, खाना, रेंट देना, इवन वहाँ का एरिया, वहाँ का पानी, पॉल्यूशन, बहुत चीज़ें हम फेस करते हैं। जैसे मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं 4 साल से दिल्ली तैयारी कर रही हूँ, कोचिंग भी किया मैंने और मुझे मेडिकल इश्यूज़ भी हो गए वहाँ पे, तो मैंने वो फेस किया और मैंने देखा कि कितना हमें सर्वाइव करना पड़ता है। और पढ़ने के लिए इतना सर्वाइव करेंगे, पढ़ाई में भी इतनी मेहनत करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो फोकस नहीं हो पाते हम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वहाँ ऐसी फैसिलिटी दे सकूँ जो मुझे यहाँ मिल रही है। हम भी दिल्ली में जाते हैं, कोचिंग करते हैं और मैक्सिमम टाइम हम लाइब्रेरी में देते हैं, क्योंकि रूम पे इंसान आलस से सो जाता है या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, तो तमाम चीज़ों की समस्या को देखते हुए आपने सोचा कि लाइब्रेरी हम अपने क्षेत्र में खोले ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम फोकस्ड होकर पढ़ें, क्योंकि घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती। शहर में जाओ तो वहाँ भी चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। और लाइब्रेरी का पर्पज़ ये भी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएँ, हमारे शहर का नाम रोशन हो, हमारे ग्रामीण इलाके का नाम रोशन हो और जो छोटे परिवार से बच्चे आते हैं उनके सपने भी साकार हो सके। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके लाइब्रेरी में एसी भी लगा है और कैमरे भी लगे हैं, मतलब सुविधा की बात की जाए तमाम सुविधाएं इसमें मौजूद है। तो आपके लाइब्रेरी का जो पढ़ने का बच्चों का टाइमिंग है कब से कब तक रखा गया है? सर ये 24/7 खुला रहता है, ओपन रहता है। बच्चा कब पढ़ना चाहता है, कितना देर बैठ सकता है, कितना उसका सिटिंग ड्यूरेशन का लिमिट है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है ना कि मैं 8 घंटे बैठ सकती हूँ, 10 घंटे, इसलिए 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटे। लेकिन बच्चे पर डिपेंड करता है वो लगातार बैठेगा या शिफ्ट वाइज बैठेगा। जैसे एक बच्चा सुबह 6 बजे आया, 12 बजे तक उसने सिटिंग की, बीच में वो चाय पीने जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, अपना चाय पी के आए, टाइम से पढ़ने बैठ जाए। फोकस्ड होकर उसके लिए कैबिनेट बनाए गए हैं, केबिन है और कंफर्टेबल चेयर मैंने जैसा कि प्रोवाइड किया है। यही चेयर हमें दिल्ली में दी जाती है, 2500-3000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। सिर्फ 1 घंटे के 100-200 रुपये चार्ज के हिसाब से, आप जितने घंटे के बैठोगे उतना चार्ज करना है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि वो चीज़ मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ कम बजट में, कम खर्चे में, कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। दूसरी बात कि हमें पढ़ने के लिए एक कूल टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से अरेंज कर सके अपने आप को, तो इसलिए एसी है ताकि अधिक गर्मी हो तो एक नॉर्मल टेम्परेचर दे सके, जैसे 18 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, इतना हमें मतलब चाहिए ना टेम्परेचर कि हम फोकस्ड होकर पढ़ें। तो इसलिए एसी लगवाया गया। कैमरे की ज़रूरत है इसलिए कि हम बच्चे इतने मेहनत से नोट्स बना रहे हैं, कोई और बच्चा ना ले जाए, उनकी चीज़ें सिक्योर रहें। प्लस इसके साथ साथ हम बच्चों को न्यूज़पेपर, डेली के न्यूज़पेपर, द हिंदू आप ले लीजिए या फिर हिंदी के जो भी न्यूज़पेपर आते हैं वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, जैसे मैं भी खुद भी एस्पिरेंट हूँ, तो इस एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है मैं करंट्स न्यूज़ की, तो वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। अच्छा, देखा जाता है कि कई सारे लाइब्रेरी में बुक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बुक्स भी उपलब्ध होते हैं, तो क्या आपके लाइब्रेरी सर ये एक्चुअली जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुक्स वाली कॉन्सेप्ट होती है। ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए लाइब्रेरी है जहाँ उनको अपना कंटेंट खुद लेके आना है, तैयारी करना होगा, वो अपना बुक्स लेकर आएगा, बुक्स लेके आएंगे। और प्लस अगर ऑनलाइन क्लास ले रखे हैं
किसी का सब्सक्रिप्शन है वो ले रखे हैं, तो वो अपना कंटेंट खुद लेके आते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि बच्चा फोकस्ड होकर पढ़े, डिस्टर्ब ना हो। साथ में उसके बगल वाला भी बच्चा अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको वो माहौल मिले जो मुखर्जी नगर इलाहाबाद जैसे इलाकों में मिलती है हमें रहने पे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ करेंगे और वही वाइब यहाँ मिलेगी सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सीट वगैरह बहुत बेहतर आपने लगवाया है, महंगा दिख रहा है हमको। तो कितना सीट है यहाँ पे बच्चों को पढ़ने सर के? यहाँ पे अभी स्टार्टअप हमारा 40 सीट से हुआ है, क्योंकि ये जो हॉल है 40 सीट का ही है, क्योंकि इसमें स्पेस भी देना होता है सर। एक सीट की भी 5 फीट की डिस्टेंस होती है, ताकि एक बच्चा चेयर निकाले तो दूसरे का डिस्टर्ब ना हो, तो प्रॉपर स्पेस देना होता है। इसलिए अभी यहाँ 40 सीट अवेलेबल हैं। इसके साथ जैसे ही हमारी लाइब्रेरी रन करेगी, हमारा बैक पे स्पेस है, तो वहाँ हम अपने लाइब्रेरी को और ग्रो करेंगे। साथ में लंच एरिया, कैफेटेरिया, सारी चीज़ें अवेलेबल है। पार्किंग एरिया है जहाँ बच्चे अपनी गाड़ी खड़ी कर सके, कोई टेंशन नहीं है, वो किसी से भी चीज़ से आएँ, खाना अपना लेकर आएँ, आराम से लंच में बैठ के खा सकते हैं। डिस्कशन एरिया है जहाँ पे अगर एक बच्चे को डाउट है, सेम डाउट उसके फ्रेंड को है, तो एक्चुअली लाइब्रेरी में सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं चला सकते, फ़ोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए। तो वो लाइब्रेरी से बाहर जाके जो उनका डिस्कशन एरिया है वहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं जो भी अपना डाउट है। अभी पार्टनरशिप में बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, तो वो भी कर सकते हैं वो। अच्छा, बात कर ली अभी तमाम सुविधाएं, सीट की बात कर ली, सुविधा की बात कर ली, बात कर लेते हैं अब आपकी लाइब्रेरी में आने के लिए बच्चों को चार्ज कितना देना पड़ेगा? सर चार्ज बिल्कुल अफोर्डेबल है, दिल्ली मुंबई वाला कोई यहाँ पे वो चार्ज नहीं देना है आपको। अपना फ़ी जैसे यहाँ पे कोचिंग्स की फ़ी हैं 400-500, तो बच्चे, मैं तो कहती हूँ कोचिंग क्या करता है, हमें गाइड करता है, हमें पढ़ना खुद ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव का। एडमिशन चार्ज वगैरह भी लगता होगा? नहीं सर, एडमिशन चार्ज कुछ नहीं है, आप मंथली चार्ज देना होता है स्टूडेंट को। जितने घंटे की वो सिटिंग लेते हैं उतने घंटे की, जैसे शिफ्ट वाइज लेते हैं तो उनकी 600 चार्ज है। शिफ्ट होता है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, 3 शिफ्ट होते हैं। समझिए कोई बच्चा 1 ही घंटा पढ़ा और चला गया, तो उसके लिए क्या है? सर कोई चार्ज नहीं है, वो आए पढ़े, कोई चार्ज नहीं है सर। तो चार्ज कितने पे आपका तैयार किया जा रहा है? चार्ज जैसे सर घंटे वाइज लगता है, पर आवर 100 रुपीज़। लेकिन अगर बच्चा शिफ्ट लेता है तो उनको ऑफर मिल जाता है कि वो 6 घंटा पढ़ा, 600 दिया 8 घंटे का। 12 घंटे बच्चा अगर पढ़ता है लाइब्रेरी में रह के तो उसका 800 फ़ी है। बच्चा अगर अपना सीट रिज़र्व कराना चाहता है, रिज़र्व का मतलब ये होता है कि अगर उसने वो सीट रिज़र्व करा ली और वो अपना बुक रख के गया या नहीं वैकेंट भी है वो सीट, तो कोई और स्टूडेंट उस पर नहीं बैठ सकता। और अनरिजर्व में होता है कि एक सीट खाली है, जहाँ सीट जिस बच्चे को मिली वो बैठ जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं मंथली जो चार्ज है आपके, तो पहले ही जमा करना पड़ेगा कि पढ़ाई के 1 मंथ के बाद उसको देना? सर ये तो पहले जमा करना होता है एक्चुअली, क्योंकि हमें पता होना चाहिए वो बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसकी प्रॉपर डायरी मेंटेन होती है, गाइडर हैं, जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैं तैयारी में ही हूँ, तो मैं इतना अपने आप को कैपेबल समझती हूँ कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूँ, तो वो मैं गाइडर रहूँगी। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है तो मैं उन बच्चों को अपनी लाइब्रेरी में एडमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है अदर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं। 24 आवर्स की भी बात करें चलेगा तो 24 आवर्स में आप जब भी बच्चों को यहाँ का आवश्यकता पड़ेगी तो आप मिलेंगे यहाँ? जी हमेशा मैं मिलूंगी। मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आमिर, वो खुद डॉक्टर हैं, वो अवेलेबल मिलेंगे उनको। उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो गई, मेडिकल इश्यूज कोई हो गया, वो भी यहाँ पे अवेलेबल की सुविधा भी आप लोगों ने? जी, दवाइयाँ वगैरह मतलब जो नेसेसरी होती हैं, जैसे अचानक किसी के सर में दर्द हो गया, पेट में, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे जो खुद डॉक्टर हैं तो वो फर्स्ट एड बॉक्स एक घर पे रखते हैं ना, तो वो चीज़ सब अपने लाइब्रेरी में भी रखेंगे कि किसी बच्चे को कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें मिलेंगी। गर्मी है तो आपको गर्म पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर कूलर लगा हुआ है, आप ठंडा पानी पियो, बस आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके यहाँ से निकलो, अपना नाम रोशन करो, अपने विधानसभा का नाम रोशन करो। अच्छा, बात करें मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है सर, उद्देश्य यही है कि मैंने जो सरवाइव किया है इन 4 सालों में दिल्ली रह के, अपने परिवार को देखा है कि वो मुझे कैसे दिल्ली रख के पढ़ाते थे, वो कोई और बच्चे सरवाइव ना करे। और मैंने देखा कोई खास डिफरेंट नहीं है, निकालने वाले बच्चे अपने गांव से पढ़ के निकालते हैं, बट एक माहौल नहीं मिल पाता है, एक वाइब नहीं मिल पाती है हमें कि हम फोकस्ड होके पढ़े। तो वो फोकस्ड पढ़ाई मेरा मेन मोटिव है कि अपने गांव का बच्चा भी निकले, यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके हमारे यहाँ का नाम रोशन करे। अच्छा, अंत में क्या कहेंगे जो बच्चे अभी आपके लाइब्रेरी में पहुँचने वाले हैं, चाहे हो सकता है आपको देखकर, आपकी लाइब्रेरी के सिस्टम को देखकर बच्चे यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में है, तो
उनके लिए जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को ये सूचित करना चाहूँगी और उन्हें ये अनुरोध भी करना चाहूँगी कि आप आएँ, डेमो लेके जाएं, आपको महसूस होगा कि हाँ रियल पढ़ाई क्या होती है। हम कितना भी भागे, हमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेके चलना ही है, कुछ ना कुछ बनना ही है। तो उस चीज़ के लिए हमें अब खड़ा उतरना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव दिन पे दिन हाई होता जा रहा है और हर कोई दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं समझती हूँ। और दिल्ली में कुछ नहीं है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, सारे टीचर हर कोर्स ऑनलाइन दे रहे हैं और वहाँ भी जाके बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर रह के अच्छा खाना खा के और वही स्टडी वाला माहौल लेके एक लाइब्रेरी में अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगी एक बार आएँ, विजिट करें। धन्यवाद।